हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टॉक मार्केट मंत्र। फ्राइडे को मार्केट में जोरदार तेजी देखने को मिली, स्पेसिफिकली मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर। हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू रहे। देखिए, मार्केट में बहुत कम डेज होते हैं जहां पर आप अर्निंग करते हैं, यानी कि मोमेंटम बुलिशनेस की साइड में रहता है। मैक्सिमम टाइम या तो मार्केट आज के डेट में वोलेटाइल हो रहे हैं या बेरिश जोन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ये जो बुलिश वाले डेज हैं इनमें हम करेक्ट स्टॉक को आइडेंटिफाई करें, हमारे सेटअप तरीके से हमने प्लान किया उस तरीके से रन करें और वहां पर हमारा एक अच्छा अर्निंग हो। सो रीजन बीइंग कि पूरे साल भर का जो हमें अर्निंग करना होता है वो पर्टिकुलर कुछ डेज के अंदर ही आता है। ऐसा नहीं है कि हम पूरे साल भर अर्निंग कर रहे होते हैं, बट कुछ डेज में हमारी जो अर्निंग होती है वो पूरे साल भर की अर्निंग को डिफाइन करती है। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5 ऐसे सेटअप्स पर जो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में मल्टीफोल्ड रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। तो वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत करना, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है एंड डेफिनेटली आप इनको वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। सो द फर्स्ट स्टॉक जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र। महाबैंक का मैंने वीकली चार्ट में ओपन कर लिया एंड यू कैन सी कि कितना प्यारा इसने चार्ट बना रखा है। कंटिन्यूसली अप ट्रेंड के अंदर था, उसके बाद में इसमें प्राइस करेक्शन एंड टाइम करेक्शन दोनों आपको देखने को मिल गया। अप्रोक्सीमेटली 73 रुपीज से ये शेयर 45 रुपीज के आसपास में आता है। जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है ये वीकली 200 डेज ईएमए की है, जहाँ कहीं पे सपोर्ट लेता है देन कंटिन्यूसली हायर हाइज लगाता है। हायर हाइज में बायर सेलर में कंटिन्यूस फाइट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब अपने प्रीवियस हाई को ये ब्रेक करता है तो सेलर वापस यहाँ पर आते हैं, इसको नीचे की ओर पुश करते हैं, पहले वाले सपोर्ट पे वापस सपोर्ट लेते हैं, बायर देन अगेन ऊपर की ओर पुश करते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जहां पर पहले सेलर आए थे, जहां से सेलर ने इसको पहले नीचे की ओर पुश किया था, उस ब्रेकआउट लेवल पर आने पर सेलर ने वापस नीचे की ओर पुश किया, सेलर को रेस्पेक्ट दिया, बायर वापस नीचे से आए देन ब्रेकआउट को कंफर्म किया। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ब्रेकआउट देने के बाद में जो ब्रेकआउट आया उस लेवल को रिटेस्ट किया, 5 6 वीक तक यहाँ पर कंसोलिडेशन, लास्ट फ्राइडे को रिटेस्ट लेवल के ऊपर जाकर कहीं पे क्लोज दिया। पूरा चार्ट समझ में आया होगा। अगर आप इसको टेक्निकली बात करोगे तो दिस इज ए कप एंड दिस इज ए हैंडल, और एक कप एंड हैंडल का एक आपको क्या दिख रहा है, ब्रेकआउट दिख रहा है। तो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। मुझे लगता है कि अगर पहले से किसी के पास में है तो डेफिनेटली उसको होल्ड करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 80 82 के आसपास से। इवन आप इसको वॉच लिस्ट में भी ऐड कर सकते हो नई एंट्री के लिए। रीजन में कि देखिए, जब यहाँ पर एक 5 6 वीक का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर नए बुल्स एंटर कर सकते हैं। सेकेंड स्टॉक जिसके हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज एंजल वन। एंजल वन के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो डेफिनेटली उसको वॉच करना। बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट नजर आ रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ से एक मल्टीफोल्ड रिटर्न जनरेट हो सकते हैं। अगेन पास्ट ट्रेंड है वो कंटिन्यूसली अप ट्रेंड के अंदर बना हुआ है, उसके बाद में देखिए एक बड़ा कंसोलिडेशन हुआ है जनवरी 24 से आज हम लोग बैठे हैं June 26, यानी कि 2.5 सालों का एक बड़ा कंसोलिडेशन हुआ है। इस कंसोलिडेशन लेवल को इसने, ये जो एक पर्टिकुलर लेवल है 330 रुपीज के आसपास का, इसको मल्टीपल टाइम इसने ट्राई किया है ब्रेक करने के लिए। सीधी यहाँ पर फर्स्ट पुल बैक आया तो 330 रुपीज के आसपास से एक ब्रेक डाउन आ गया, तो यहाँ पर ट्राई किया, देन यहाँ ट्राई किया, अगेन मल्टीपल टाइम्स, इफ यू सी मल्टीपल टाइम ट्राई किया गया। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो मैंने अपने वीडियो में भी बताया, जब भी यहाँ पर ट्रायल हुआ और जब सेलर ने इसको नीचे की ओर पुश किया तो डायरेक्टली नीचे आ गया। ये देखिए सेलर ने पुश किया, नीचे आ गया, सेलर ने बार बार इसको पुश किया नीचे की ओर ले जाने के लिए तो बार बार नीचे आ गया। दिस टाइम देखिए, एक बार जर्नी ऊपर के स्टार्ट करने से पहले नीचे के लेवल पे अच्छी खासी फाइट हुई थी, बट ऊपर के लेवल पे ही जाके वापस कंसोलिडेट करा एंड नाउ इट्स ट्राइंग टू ब्रेक दिस प्राइस करेक्शन एंड टाइम करेक्शन जोन। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में बताता हूँ। देखिए, अगर कोई रेजिस्टेंस लेवल और वहां से सेलर इसको बार बार नीचे की ओर ब्रेक कर रहे हैं, बट बायर नीचे से वापस ऊपर की ओर पुश कर रहे हैं, सेलर एक बड़ा ब्रेकडाउन नहीं दे पा रहा है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि सेलर के पास में अब ज्यादा पावर नहीं बची है और एक लेवल के ऊपर आप मल्टीपल अटेम्प्ट करेंगे ब्रेक करने के लिए तो डेफिनेटली आप यहाँ पर ब्रेक कर जाएंगे। एंड अगर टेक्निकल लैंग्वेज में मैं बात करूँ तो इतना बड़ा प्राइस करेक्शन एंड टाइम करेक्शन हुआ है, ये पास्ट में भी हुआ था। ये देखिए, ये जो पास्ट में भी इस तरीके का एक आपको करेक्शन देखने को मिला था, टाइम करेक्शन प्राइस करेक्शन इस जर्नी पर, तो वहां से देखिए 200 रुपीज से स्टॉक डायरेक्टली 380 90 रुपीज के आसपास में गया तो इसका भी जब एक ब्रेकआउट कंफर्म होता है ये 350 352 के आसपास में, इसलिए मेरा कि ऑलरेडी मेरी बाइंग के अंदर है और फ्राइडे को मैंने इसमें नई बाइंग भी ऐड करी है, तो यहाँ से ये हाथ में नहीं आएगा। मुझे लगता है कि यहाँ से एक बड़ा शार्प मोमेंटम बन सकता है। इसी सेक्टर में आप दूसरे स्टॉक पे उठाकर देखोगे, मोतीलाल ओसवाल उठाकर देख लो, ग्रो उठा के देख लो, सभी में सेम काइंड ऑफ पैटर्न बना है। मोतीलाल ओसवाल ऑल्सो डिस्क्लेमर इज इन माय होल्डिंग पैटर्न। देखिए, सेलर ने यहाँ से नीचे की ओर पुश किया, बायर ने नीचे के लेवल पे कंसोलिडेट किया, देन अगेन ऊपर की ओर ले जाने के लिए ट्राई किया, फर्स्ट टाइम आए अपने रेजिस्टेंस के आसपास में, ब्रेक नहीं कर पाया, सेलर को रेस्पेक्ट दिया, सेलर ने डीप करेक्शन दिया, बट बायर फिर से आए,
समवेयर मिड पे वापस सेलर बायर में फाइट कर रही है। बट अगर इस टाइम ये ब्रेकआउट कंफर्म होता है, ये जो जोन मैंने आपके लिए बनाया है इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ चार्ट को, अगर ये जोन ब्रेकआउट होता है ये अपने प्रीवियस हाई के आसपास में कहीं पे जाके रेस्ट लेगा एंड देन यहाँ से डायरेक्टली आपको जाता हुआ दिख सकता है। रीजन में कि ये जो लेवल 7,000 रुपीज के आसपास के ये मल्टीपल टाइम ऑलरेडी रिटेस्ट हो चुके हैं एंड नीचे के लेवल पे अच्छी खासी फाइट हो जाएगी। इस वक्त जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज सन फार्मा। पूरा फार्मा थीम के अंदर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ सेटअप बना हुआ है। मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये अपने कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंडिंग जोन के अंदर था, इसके बाद में एक बड़ा कंसोलिडेशन जोन यहाँ पर बना हुआ है। सिमिलर काइंड ऑफ चार्ट पैटर्न आपको औरोबिंदो के अंदर मिलेगा, डॉक्टर रेड्डीज के अंदर मिलेगा। तो आप इन सब चार्ट्स को स्टडी कीजिए। ये सारे एक लॉन्ग टर्म जोन से कहीं ना कहीं, ये सारे एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकल के आ रहे हैं और बहुत सिंपल सा है कि आप प्रायर ट्रेंड आपका लॉन्ग टर्म में रहा है, उसके बाद में आपके अंदर प्राइस करेक्शन एंड टाइम करेक्शन दोनों देखने को मिल गया है। ऊपर के लेवल पे जाके कहीं पर आप एक कंसोलिडेट कर रहे हो एंड करंट जो प्राइस है वो कंसोलिडेशन लेवल के आसपास में चल रही है। तो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, मार्केट अगर पॉजिटिव मोमेंटम देता है तो इन सब स्टॉक्स में एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। एंड रिसेंटली सन फार्मा के अंदर एक बिग वॉल्यूम्स भी देखने को मिले। ये पूरा जो कंसोलिडेशन है ये अक्टूबर 24 से चल रहा है। करंटली वी आर इन द जून 2026, यानी कि 1.5 सालों का करेक्शन, 1.5 सालों तक सेलर बायर में फाइट और मल्टीपल अटेम्प्ट हुए हैं इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए। अगर सेलर को किसी भी स्टॉक को नीचे लेकर जाना है तो इतने मौके नहीं देगा, वो बायर को नीचे की ओर पुश कर देगा। बट अगर सेलर बड़ा ब्रेकडाउन नहीं दे पाए तो डेफिनेटली बायर ऊपर की ओर बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ में इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर देंगे। तो सन फार्मा के साथ में आप इसी थीम पर अगर दूसरे स्टॉक्स भी देखते हैं, इवन डॉक्टर रेड्डी, मैंने चार्ट ओपन किया, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इट्स ऑल्सो इन माई होल्डिंग। तो ये देखिए एक बड़ा कंसोलिडेशन जोन है, इस कंसोलिडेशन जोन के आसपास पे कहीं पे ट्रेड कर रहा हो, जो प्रायर ट्रेंड रहा है वो कंटिन्यूसली अप ट्रेंड के अंदर रहा है। तो आने का मतलब ये है कि आपको ज्यादा इंडिकेटर्स नहीं लगाना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत सिंपल थ्योरी पे काम करना है कि प्रायर ट्रेंड अप ट्रेंड के अंदर रहा है और उसके बाद में कंसोलिडेशन हुआ और उस कंसोलिडेशन के हायर जोन पे काम कर रहे हैं। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो मार्केट बड़ा रिटर्न देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज किम्स। हमारे लास्ट से लास्ट वीक में भी चार्ट ऑफ द वीक रहा है, क्लियर पैटर्न है, अप ट्रेंड के अंदर रहा। उसके बाद में देखिए एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो गया, सेलर बायर के अंदर ऑलरेडी एक अच्छे खासी फाइट हो गई, ऊपर के लेवल पे जाके कंसोलिडेशन हो रहा है। तो सेम काइंड ऑफ पैटर्न मैं आपको सारे स्टॉक्स में बता रहा हूँ। ये जो पैटर्न है ये बहुत अच्छा काम करता है, प्राइस करेक्शन, टाइम करेक्शन, सेलर से फाइट, सब कुछ आप कंप्लीट कर चुके हो, बस अब आपकी तैयारी है ब्रेकआउट देने की। एंड लास्ट स्टॉक जिसके हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज डाटा पैटर्न। डाटा पैटर्न ने ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दे रखा है, मैंने 3647 के आसपास में देखिए स्टोरी क्या है। देखिए पहले प्रीवियस हाई थे वो जून 24 के अंदर लगे थे, उसके बाद में अप्रैल 26 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 20-22 मंथ के बाद में अपने पैर हाई के आसपास में आता है। वहां कहीं पे जाके पहले सेलर को रेस्पेक्ट देता है, नीचे के लेवल पे बायर्स ने सपोर्ट लिया, जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वहां कहीं पे जाके एक सपोर्ट लिया। तो यानी कि नीचे के लेवल पे सेलर और बायर में एक अच्छी खासी फाइट हो गई यहाँ पर। फिर बायर इसको ऊपर की ओर पुश करते हैं एंड देन ऊपर के लेवल पे जहां लेवल को ब्रेक किया वहां पर रिटेस्ट किया 5-6 वीक का। ये रिटेस्ट होने के बाद में एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ देखने को मिल रहा है, तो आप डेफिनेटली इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। सेम काइंड ऑफ पैटर्न जो मैंने फर्स्ट स्टॉक आपको बताया था बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मिल रहा है। ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद में 5-6 वीक का रिटेस्ट हुआ एंड देन यहाँ पर आपको एक लास्ट फ्राइडे को ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। आई होप जो चार पैटर्न हमने डिस्कस किए ये आपको समझ में आया होगा, आपको कुछ लर्निंग मिली होगी। और अगर आपको कुछ लर्निंग मिली है तो दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।